नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। बोली में व्यापारियों की मिलीभगत के कारण फलौदी मंडी में आज 2 घंटे बोली स्थगित रही। एसडीएम यशपाल आहूजा, मंडी सचिव जयकिशन बिश्नोई, कांग्रेस नेता महेश व्यास, व्यापार संघ अध्यक्ष राधाकिशन थानवी और व्यापारी प्रतिनिधि मंडल तथा किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद किसान नेता संतुष्ट हुए और दोबारा बोली शुरू की गई। दोपहर करीब 12:30 बजे मंडी में एक स्थान पर बोली के दौरान मिले भाव से असंतुष्ट किसानों ने बोली का बहिष्कार कर दिया और नारेबाजी करते हुए मंडी के गेट पर आ गए। यहां मंडी सचिव जयकिशन बिश्नोई ने उनसे बातचीत की और व्यापारियों से बात करने का भरोसा दिलाया। सूचना मिलने पर एसडीएम यशपाल आहूजा, कांग्रेस नेता महेश व्यास, व्यापार संघ अध्यक्ष राधाकिशन थानवी और प्रमुख व्यापारी समिति सभा कक्ष में पहुंचे और किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत की। किसानों ने कहा कि अच्छे जीरे के भाव भी उचित नहीं मिल रहे हैं। व्यापारी मिलीभगत से बोली लगाते हैं और बोली में भी पूरे व्यापारी नहीं आते। व्यापारियों ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये सरासर झूठा आरोप है। जैसा माल होता है वैसा भाव व्यापारी लगाते हैं। मंडी सचिव जयकिशन बिश्नोई और कांग्रेस नेता महेश व्यास ने कहा कि अविश्वास के बजाय विश्वास पूर्वक काम करें। किसान अगर भाव से संतुष्ट नहीं है तो वो माल नहीं बेचने के लिए स्वतंत्र है। करीब 1 घंटे तक चली बातचीत के बाद किसान संतुष्ट हुए और दोबारा बोली शुरू की गई। मंडी में किसानों व्यापारियों से बातचीत में पता चला कि लॉकडाउन के कारण जीरे का मार्केट मंदा है। यहां से सारा जीरा गुजरात की ऊंझा मंडी में जाता है, लेकिन अभी ऊंझा मंडी में ऑड इवन से काम चल रहा है, जिस वजह से मंदी है। जीरा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इन दिनों वो भी नहीं हो रहा। जीरे में वैरायटी भी बहुत है, इसलिए भावों में वेरिएशन होता है और इसी वजह से आज की घटना हुई। भाव में क्वालिटी ही मायने रखती है। किसानों को चाहिए कि जब तक जीरे के भाव सही नहीं होते, दूसरी जीन्स सरसों, चना, रायडा आदि विक्रय के लिए ला सकते हैं। गंगाजल न्यूज ने एसडीएम यशपाल आहूजा और मंडी सचिव जयकिशन बिश्नोई से भी बात की। मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे। किसानों का ये आरोप है कि जो 21 माल है वो 19 रेट में खरीद रहे हैं, 19 वाला माल 21 रेट में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हमने उनको कहा कि जो 19 वाला माल 21 रेट में खरीदते हैं वो उनको व्यापारियों को बेचें और जो 21 वाला माल उनको लगता है 19 में खरीद रहे हैं उसको होल्ड करें या स्टॉक कर लें या बाद में बेच दें या आड़ती के पास रखें। किसानों का अधिकार सुरक्षित है। बोली होने के बाद भी अगर वो अपना माल नहीं बेचना चाहता तो ना बेचे, क्योंकि ग्लोबल डाउनिंग है, इकोनॉमी में जो है अभी अर्थव्यवस्था ढीली है और ऊंझा में बता रहे हैं कि मार्केट में भी डिमांड नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हैं, एक्सपोर्ट बंद है, इस वजह से जीरे की डिमांड कम है। तो अभी भी किसानों को हमने ये सलाह दी है कि अभी जितना हो सके स्टॉक करें, जितना ज़रूरत ना हो तो ना बेचें एक बार। अगर बाज़ार में माल कम आएगा तो ये धीरे धीरे रेट सही आ जाएंगे। आज अगर रेट कम है, हो सकता है कि अगले महीने रेट सही आ जाए, तो जितनी आवश्यकता हो उतनी एक बार माल लेके आएंगे, जितनी उनको लिक्विडिटी के लिए, कैश के लिए आवश्यकता हो। और व्यापारियों को भी कहा है कि इनका माल जो है सही दाम पे खरीदेंगे। और अगर बाहर से भी हमने गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ व्यापारियों से बात की है, उनको बुलाया है और जो फर्म्स हैं जो सीधी खरीद कर सकती हैं उनको भी हम यहाँ लाइसेंस दे देंगे, ताकि कि जो किसानों का आरोप है कि मोनोपोली है तो किसी की मोनोपोली ना रहे। और जो मार्केट का रेट है वो जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही आधारित है, इसमें हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकते और लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक। किसान संतुष्ट हो गए जी? किसान संतुष्ट, मोर और लेस संतुष्ट हैं। पर ये बात क्लियर है कि जो डेयरी किसान की है, अगर वो उसके दाम कम लग रहे हैं उसे ना बेचे। ना स्वतंत्र किसान स्वतंत्रता है उसका माल रखने के लिए, ले जाने के लिए, आड़ती के यहाँ रखने के लिए, हमारी कस्टडी में, सुरक्षा में रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। हाँ, हमने किसानों का कुछ इश्यू था तो उनकी जो मांगे थी उन पे व्यापारियों को और किसानों को आमने सामने बिठा के समझाइश की, उनसे बातचीत की और उनकी जो भी गलतफहमियाँ या जो भी उनकी शिकायतें थी उनका निवारण किया गया और रातों साथ में जाकर के ऑक्शन हमने शुरू करवा दिया था। अभी ऑक्शन सुचारू चल रहा है। किसान संतुष्ट हुए? हाँ, किसान संतुष्ट हो गए। अच्छा। अभी क्या है कि जीरे में क्वालिटी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो लोट का भाव में थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर रह रहा है। जैसे 50 से लगा कि 118, 120 तक जा रहा है, तो वो क्वालिटी की वजह से, बारिश की वजह से जीरा खराब हो गया था, तो क्वालिटी की वजह से भाव में वेरिएशन आता है। तो वो चीज़ें किसानों को भी हमने समझाई और वो मान भी गए। मतलब सब ठीक है जी? सब ठीक है। कोरोना वायरस के कारण शुरू हुए लॉकडाउन ने फलौदी के फोटोग्राफर्स को भी एकजुट कर दिया। फोटोग्राफर्स ने बैठक कर फलौदी फोटोग्राफी एसोसिएशन का गठन किया। गठन के बाद फलौदी फोटोग्राफर एसोसिएशन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संबोधित ज्ञापन एसडीएम यशपाल आहूजा को सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया कि लॉकडाउन के कारण फोटोग्राफरों का व्यवसाय 2 महीनों से बंद है। शादी विवाह कार्यक्रम भी बंद होने से उनके सामने आजीविका का प्रश्न पैदा हो गया है। दुकानों का किराया और बैंक द्वारा लिए गए ऋण की किस्त चुकाना भी महंगा पड़ रहा है। फोटोग्राफर्स की आर्थिक हालत खराब हो गई है। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाए और विवाह शादियों में फोटोशूट और वीडियोज की इजाजत दी जाए। इस अवसर पर अध्यक्ष रमेश थानवी, उपाध्यक्ष अशोक बोहरा, गिरिराज थानवी, सचिव नरेश पुरोहित, सह सचिव तथा रामलाल पालीवाल, कोषाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू जोधपुर के बैनर तले आज यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फलौदी एडीएम ऑफिस के आगे विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और सीएम अशोक गहलोत को संबोधित ज्ञापन एडीएम हाकम खान को सौंपा। ज्ञापन में श्रम कानूनों में संशोधनों को वापस लेने, पाली की महाराजा उम्मेद मिल में श्रमिक नेता रामनाथ सिंह की न्यायिक हिरासत में हुई मौत की न्यायिक जांच करवाने की मांग की गई है। इस अवसर पर राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू जोधपुर के जिलाध्यक्ष जय गोपाल मेघवाल, त्रिलोक चौहान, सतार तेली, श्रमिक नेता चंदन कुमार और चैनाराम आदि उपस्थित रहे। ज्ञापन में विभिन्न राज्यों में फंसे हुए श्रमिकों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने, सभी को राशन सामग्री देने, सभी असंगठित मजदूरों के खाते में नगद राशि जमा करवाने, श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि का वेतन देने, केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनर को रोका गया महंगाई भत्ता देने, स्वीकृत पदों को समाप्त नहीं करने, सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण बंद करने तथा पाली जिले में महाराजा उम्मेद मिल के श्रमिक नेता रामनाथ सिंह की न्यायिक हिरासत में हुई मौत की न्यायिक जांच करवाने की मांग प्रमुख है। शहीद कमांडो अशोक बिश्नोई के मामले में एसपी ग्रामीण राहुल बारहट ने शुक्रवार को आदेश जारी कर इस मामले में तत्कालीन बोरुंदा थानाधिकारी सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश कासनिया को निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय जोधपुर ग्रामीण पुलिस लाइन रहेगा। सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश कासनिया की रिवॉल्वर से चली गोली से पिछले दिनों केलंसर के जोधपुर ग्रामीण पुलिस में कमांडो के पद पर कार्यरत अशोक बिश्नोई की दर्दनाक मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण फीस को लेकर आज नई अधिसूचना जारी की। संयुक्त शासन सचिव जारी सूचना के अनुसार ऊन पर कृषक कल्याण फीस की दर 100 रुपये पर शून्य होगी। ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा एवं इसबगोल पर कृषक कल्याण फीस 100 रुपये पर 50 पैसे होगी। फल एवं सब्जी शीर्षक में सम्मिलित सभी कृषि जिन्सों पर कृषक कल्याण फीस की दर पूर्ववत 100 रुपये पर 2 रुपये होगी। अन्य कृषि उपज पर कृषक कल्याण फीस की दर 100 रुपये पर 1 रुपये होगी। व्यापार संघ फलौदी के अध्यक्ष राधा किशन थानवी ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि कृषक कल्याण फीस को बिल्कुल ही समाप्त कर दी। इससे 2 नंबर का कारोबार बढ़ेगा और सरकार को मंडी से होने वाली आय में कमी होगी। फलौदी के एसडीएम यशपाल आहूजा ने आज जागरिया, बावड़ी खुर्द, बावड़ी कला में होम आइसोलेशन में रह रहे परिवारों से मुलाकात की और जांच की। उन्होंने जानना चाहा कि होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं या किसी प्रकार का उल्लंघन किया जा रहा है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई और होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों से भी ये जानने की कोशिश की गई कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। आज शनि जयंती पर चिखलेश्वर धाम स्थित त्रिदेव मंदिर में भगवान शनिदेव का अभिषेक किया गया। लॉकडाउन के चलते भगवान का तेलाभिषेक और यज्ञ का कार्यक्रम पुजारी प्रकाश भार्गव के व्यक्तिगत स्तर तक ही रहा। भगवान का चित्ताकर्षक श्रृंगार किया गया और तेलाभिषेक भी किया गया। दीपों की भव्य सजावट भी की गई। पुजारी द्वारा देश में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने की प्रार्थना भगवान शनिदेव से की गई। बाप क्षेत्र के सुरपुरा, सारनपुरा, मंडोर, श्रीरामपुरा, उदट और लूणा में ऊंटों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन करके तकरीबन 300 ऊंटों की विभिन्न बीमारियों का उपचार किया गया। उर्मूल एवं उष्ट अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में ऊंट पालकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय किसान संगठन के जिला उपाध्यक्ष जसाराम पुनिया ने बताया कि ऊंटों में इन दिनों मेजा रोग फैला है, जिसे खाज खुजली का रोग भी कहा जाता है, जिस वजह से इलाके के ऊंट पालक लंबे समय से परेशान थे। बाप संवाददाता कविकांत खत्री ने बताया कि एडीएम हाकम खान ने कहा कि टिड्डी को भगाना नहीं, मारना ही लक्ष्य है। आज सुबह 4 बजे बाप के गाड़ना और अन्य गांवों में लोकेशन मिलते ही गुलाम की ढाणी, देदासरी, ताज मोहम्मद के ट्यूबवेल के बीच 3-4 किलोमीटर में बाप बीडीओ के नेतृत्व में टिड्डियों को मारने का अभियान चलाया गया। बाप ब्लॉक की नेवा, जाम्बा, रायकाबाग, भिवंजी और भिवंजी का गाँव, कौशल नगर, गोदारों की ढाणी, केलंसर, चाखू, नारायणपुरा, हनुमान नगर, इसरगो की ढाणी में शुक्रवार को एक बार फिर से टिड्डी दल ने बड़ा हमला बोला। महंत भगवान दास जाम्बा, किसान नेता प्रेम सिंह भाटी, केवीएस बाप चेयरमैन हजारी राम गोदारा, कानासर की पूर्व सरपंच बबीता गोदारा,
और ठेकेदार महिपाल गोदारा समाजसेवी सुनील बिश्नोई ने बताया कि गुरुवार शाम के बाद शुक्रवार को टिड्डियों ने हजारों की संख्या में खेतों में डेरा डाल दिया। टिड्डियां खेतों में खड़ी मूंगफली और बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचा रही है। किसानों ने बताया कि पूर्व में भी टिड्डियां हमला कर चुकी है, जिससे भी उन्हें भारी नुकसान हुआ है। टिड्डियों के बढ़ते प्रकोप पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग किसानों द्वारा की गई है। अजूर सोलर पावर प्लांट के PRSD के तत्वाधान में बा ब्लॉक के रावरा, हरि सिंह नगर, नूरे की भुर्ज व भरला में जिन महिलाओं ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर ट्रेनिंग प्राप्त की है, उनको रोजगार मिले, इस उद्देश्य को लेकर सिलाई मशीन निःशुल्क भेंट की गई। इसके साथ ही इस क्षेत्र में 8000 मास्क का भी वितरण निःशुल्क किया गया। इन चारों स्थानों पर इन महिलाओं को पूर्व में 2 माह का निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इन प्रशिक्षण में बेहतर कार्य करने वाली 21 महिलाओं को सिलाई मशीन दी गई है। इस कार्यक्रम में अजूर सोलर पावर से मुनीश यादव, PRSD से मोहम्मद सैफुल और कमल भाटी आदि उपस्थित रहे। पोखरण संवाददाता गणपत गर्ग के अनुसार दैनिक मजदूरी करने वालों को राज्य सरकार उन सभी परिवारों को सहयोग करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने का अभियान चलाकर उनके नाम जोड़कर राहत पहुंचाने का काम कर रही है। HDFC बैंक और उर्मूल ट्रस्ट के सहयोग से संचालित मरुगंधा परियोजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में जागरूकता पैदा कर इस योजना में शामिल होने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज पोखरण के वार्ड नंबर 7 में BLO मूलाराम को खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने में सहयोग किया गया। मरुगंधा परियोजना के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर गणपत राम गर्ग ने बताया कि जिनके नाम पहले से खाद्य सुरक्षा में नहीं हैं और वो परिवार हाल ही में कोरोना महामारी से किसी न किसी रूप से प्रभावित हुआ है, जिसमें राज्य सरकार ने कुल 26 कैटेगरीज डाली है, जो अपना आवेदन संबंधित BLO को जमा कर सकते हैं। आज पोखरण शहर के वार्ड नंबर 7 में कुल 70 परिवारों के आवेदन भरकर BLO को जमा करवाए हैं। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार बाप तहसील में ग्राम पंचायत जांबा के एक ही परिवार के साथ कोरोना वॉरियर्स अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। ये कोरोना वॉरियर्स अपनी सेवाएं अलग अलग जगह पर दे रहे हैं। मदन दान चारण 3 माह से ग्राम पंचायत चोचरा पंचायत समिति शिव बाड़मेर में कनिष्ठ सहायक के रूप में दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। उनके पास ग्राम विकास अधिकारी का भी कार्यभार है। वो 3 माह से अपने घर परिवार के पास नहीं जा पाए हैं। वे लोगों की सेवा में लगे हैं, चाहे सैनिटाइजर करवाना हो, खाद्यान्न वितरण व्यवस्था हो, होम आइसोलेशन करवाना हो, हर काम बखूबी पूर्ण कर रहे हैं। अधुदान चारण राजकीय माध्यमिक विद्यालय जांबा में वेलनेस सेंटर पर, देवीदान चारण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारनाई में वेलनेस सेंटर पर, बबलू कंवर चारण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिंचन में वेलनेस सेंटर पर और मंजू कंवर सिवाना में कार्यरत है। अर्जुन दान चारण फलौदी में, श्याम सिंह चारण GNM प्रशिक्षणरत बीकानेर में सेवाएं दे रहे हैं। देवीदान चारण ने बताया कि हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। कोविड-19 में हम कर्तव्य का पालन कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ADM फलौदी हाकम खान ने आज कोरोना वायरस को लेकर जनता में आ रही जागरूकता को लेकर क्या कहा, आप देखिए। खोलने के आदेश दिए गए हैं। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि हमको मास्क लगाना है, हमको सैनिटाइजेशन का पालन करना है, हमको सोशल डिस्टेंस रखनी है। ठीक है। ये जागरूकता लोगों में आ रही है और वो खुद भी अपने आप को इन नियमों से बंधा पा रहे हैं। अब देखते हैं सड़क पे, पहले तो हर किसी को बाध्य किया जाता था कि वो सोशल डिस्टेंस रखे, मास्क का उपयोग करे, हाथों को सैनिटाइज करे, लेकिन अब ये चीज़ें खुद ब खुद सामने आने लगी हैं। खुद ही लोग मास्क का उपयोग करते हैं, गमछे का उपयोग करने लगे हैं, अंतर प्रेरणा से। मतलब कुछ जागरूकता आई है जी। हाँ, ये जागरूकता आई है और खुद ही लोग जो बाहर से आ रहे हैं अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, खुद ही अपने परिवार से दूरी बना कर रखते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अभी कोरोना के 2-3 ही मामले आए हैं, ज़्यादा मामले नहीं आए हैं। लोगों में जागरूकता आई है। मैं भी फील्ड में रहता हूँ, जो महसूस करता हूँ, लोगों से पूछता भी हूँ कि भाई आपके पास कोई ऐसा आदमी आया था कि जिसने आपको मास्क लगाने के लिए बाध्य किया, कोई ऐसा आदमी आया था कि सोशल डिस्टेंस के लिए बाध्य किया, आप बाहर से आए लेकिन कोई ऐसा आया था कि उसने आपको अपने परिवार से दूर रहने के लिए बाध्य किया। तो उन लोगों के जवाब ये होते हैं कि सर हमने अपने परिवार के लिए,
अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्टेट की सुरक्षा के लिए हम खुद अंतर प्रेरणा से ये कर रहे हैं। अच्छा। हम खुद ही दूरी बना के रख रहे हैं परिवार से, खुद ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं और खुद ही हम जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन ये लोगों में देखने को मिल रहा है। और क्या करें सब लोग, क्या करना चाहिए लोगों को? अभी लोगों को जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये कोरोना लंबे समय तक चलने वाला है। हमें इसके साथ रहते हुए इसे लड़ना है। अच्छा। और वो सारे प्रिकॉशंस रखने हैं कि हम कोरोना को पराजित कर सकें। हमें जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको अपने चरित्र का अंग बनाना है, उसका पालन हम स्वतः करने लग जाएं। तो कोई कारण नहीं है कि कोरोना बहुत जल्दी हारेगा। थैंक यू सर। जोधपुर में आज जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कोविड-19 में अपने आवंटित जोन में सर्वे कार्य एवं संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग का सराहनीय कार्य करने पर दुर्ग सिंह भाटी सुपरवाइजर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। टिड्डी को लेकर हमारे एक दर्शक अरशद खान ने ये वीडियो भेजा है, आप भी देखिए। तो फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। और हाँ, गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके क्षेत्र की हर नई ताज़ा खबर हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।